की गाड़ी को गली में लाना सरल, कुतर्क को समझाना बड़ा कठिन। अब कुतर्क आदमी इतना, एक और घटना याद आ गई, यही उत्तराखंड की। हरे देहरादून के, थोड़ा नीचे उतर लेते हैं क्योंकि वहां राजनेता भी रहते हैं, उनको भी लगना चाहिए कि उनकी बात हो रही है। हम एक बार बहुत पुराने जमाने में, जैसा महाराज जी बता रहे थे, पूर्व जन्म में देहरादून गए। अब जाना ही पड़ता था, वहीं से आना पड़ता था। एक कोलू का, आप लोगों ने सुना होगा, कोलू का बैल चलता था पहले, उसमें से तेल पिरोया जाता था, तेल निकलता था, बैल को बांध दिया, एक आदमी पीछे से लकड़ी लेके, चल भाई चल, वो गोल गोल घूमता था, राउंड लेता था, तब तेल निकलता था। एक हम देहरादून गए, घटना घटी, चंगीलाल नाम का एक साहूकार अपने दरवाजे पे बैठा था। हमने कहा क्या काम है, क्या करते हो? बोले कोलू है हमारे पास, तेल बेचने का काम करते हैं। हमने कहा कितने लोग काम करते? बोले अकेले। बहुत अच्छा है। तो हमारे बगल में एक सज्जन थे, वो खड़े थे, वो कुतर्की थे। तो वो बोले अकेले कैसे काम चला लेते हो, बैल को चलाता कौन है? बोले बैल को चलाना नहीं पड़ता है, एक बार हाँक दिया तो वो राउंड राउंड लेता रहता है। तो बोले फिर क्या करते? बोले हम फिर बाहर आके बैठ जाते, अपना तेल बेचते रहते। तो बोले बैल को पता नहीं लगता कि कोई पीछे नहीं है तो बंद नहीं हो जाता? बोले हम बैल की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, उसे पता ही नहीं लगता कि कोई है भी कि नहीं। उसकी समझ में यही आता। तो उसने कहा ये तो ठीक है, हमने मान लिया, पर तुम्हें कैसे पता लगता है कि बैल चल रहा भीतर? जैसे होते तो पता है कोई, पर तुम्हें कैसे पता कि बैल भीतर चल रहा है? तो वो चंगीलाल बोला हमने दरअसल उसके गले में घंटी बांध दी, घंटी बजती है, पता चल जाओ, घंटी बंद हुई, समझ गए, खड़े हो गए। तो उस कुतर्की आदमी ने कहा हो सकता वो खड़ा होकर के सिर हिलाए और घंटी बजे, तब कैसे? तो बोले क्षमा करो श्रीमान, दरअसल जो है बैल आपकी तरह कुतर्की नहीं है, जैसे आप हो वैसा बैल कुतर्की नहीं। इसलिए तर्क को समझाना सरल है। तर्को अप्रतिष्ठा, महाभारत में वर्णन है, तर्को अप्रतिष्ठा। तो कुतर्की को समझाना बड़ा कठिन। इसलिए ज्ञान जुबान का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है। कथा जुबान का विषय नहीं है, जीवन में उतारने का विषय है। हम लोग कथा को कान से सुनते हैं और कथा कान का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है। कान से सुनने के विषय कथा है ही नहीं। जिन्होंने भी आज तक कान से सुनी, कान ही भर से सुनी। जिन्होंने ध्यान से सुनी, उनने केवल एक बार सुनी, उतने में ही उनका काम। एक शब्द ठोकर कर जाता है, एक शब्द चोट कर जाता है। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द बड़ा तीक्ष्ण होता है, शब्द का ही खेल है, शब्दों के खेल में ही बदल जाता है पूरा सारांश। बोलने में अंतर होता है। हम लोग दो प्रकार से बोल सकते हैं, यही शब्द जो जीव है ना, यही तुम्हें सम्मान दिला सकती है, यही जूता दिला सकती है। दोनों प्राप्त कर सकते हो वाणी से, फूलमाला भी और जूता भी। वो अपने अपने ऊपर है कि आप किसकी काबिलियत रखते हो, वो अपना अपना काबिलियत का भरोसा है। दोनों प्राप्त हो सकते। वाणी को अगर तुम बाण बनाओगे तो जूतों की माला पाओगे, वाणी को अगर बीड़ा बनाओगे तो फूलों की माला पाओगे। अब आपके ऊपर है। और हमारे बुद्ध बाबा कहते वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग। इसलिए मेरे प्रियजनों, सदगुरु की वाणी बाण नहीं है, सदगुरु की वाणी वीणा है, जिससे संगीत है। बुरा न मानना, जिसके जीवन में संगीत है, गीत है, उसके जीवन में उमंग है। जिसके जीवन में उमंग है वही जिंदा है, बाकी तो जबरदस्ती जिंदा है।
जिसके जीवन में उमंग नहीं है, जीने का रस नहीं। हम किसी को पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। उन्होंने हमको लेख भेजा, एक कोई संत है, नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा लेखन करते हैं वो, बहुत बुजुर्ग महात्मा है। उन्होंने आज पेन कागज से कॉपी पे लिखकर फोटो भेजते हैं। आज बहुत अच्छी बात है। बोले आप दार्शनिक हो ये महत्वपूर्ण नहीं, आप हार्दिक हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण। आप दार्शनिक हो कोई काम के नहीं, क्योंकि तर्क में ही जीते रहो। अगर आप हार्दिक हो, हार्दिक का मतलब उत्सव, जिंदगी में उत्सव होना चाहिए, वरना जिंदगी ही नहीं होनी चाहिए। जिनकी जिंदगी में उत्सव नहीं, ये महात्मा तो फक्कड़पंथी में भी उत्सव मनाते हैं। अकेले में बैठे बैठे पहाड़ों की कंदराओं में, हिमालय की चोटियों की तराई में बैठकर बढ़िया बर्फ गिर रही, हाँ देखो भगवान। अभी हम चले जा रहे थे, रास्ते में बाबा पूज्य श्री मौनी बाबा जी के हम हाथ पकड़े थे। धीरे से हमने कहा बाबा झूला झूल रहा है। तो जिस पुल पे हम लोग निकलते हैं वो पुल बड़ा खतरनाक है। जहां हम रुके हैं खाक चौक वाले हैं, बद्रीनाथ के सामने खाक चौक पर, तो पुल ऐसी ऐसी जैसी उस पे चलो ऐसे लगने लगता गया। आते समय भीड़ ज्यादा हो गई, हमें लगा कि यहीं सत्यनारायण बच गए। तो हम आ रहे थे, तो हमने कहा बाबा जी, तो धीरे से पता है मौनी बाबा जी क्या बोले हैं, पंडित जी ये अपने नारायण झूला झूला रहे। ये महात्माओं का उत्सव, महात्मा तो इसको उत्सव मानते हैं। हम लोग देखो देखने के तरीके हैं, जैसा देखोगे वैसा दिखाई देगा। हम लोग